की तैयारियां करेंगे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए, दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद से लगातार नए नए खुलासे होते हैं। आतंकी उमर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा और सामने आया। आतंकी उमर के फोन से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमर के फोन डेटा से कई खुलासे हुए हैं। आतंकी उमर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। अब देखिए, दोस्ती करके लोगों को कट्टरपंथी बना रहा था। उमर स्लीपर सेल नेटवर्क की तैयारी में था। अब ये चीज तो निकलकर सामने आई है कि मसूद अजहर के तरफ से जो उसका भतीजा है, उसकी वाइफ आफरा बीबी लगातार एक महिला विंग चला रही थी और महिला विंग के जरिए ये देखिए 4 खुलासे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो महिला विंग तैयार की जा रही थी, जिसकी भारत में अगर हम कहें तो कमांडर बनाई जा रही थी डॉक्टर शाहीन। और ये उमर को लेकर एक नया खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में धमाके वाली पहले कार मिलती है, उसके बाद देखिए दूसरा 9mm कैलिबर की गन और कारतूस बरामद की जाती है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तीसरा खुलासा देखिए, दिल्ली धमाके में हवाला की फंडिंग की अब जांच हो रही है। वहीं 15 से ज्यादा डॉक्टर हिरासत में लिए गए और दर्जनों डॉक्टर रडार पर हैं। यानी कि साफ तौर पर एजेंसियों के रडार पर इस वक्त 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर शाहीन जो कि पढ़ा रही थी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और वो यहाँ के यानी कि लखनऊ के चमनगंज इलाके का लगातार दौरा कर रही थी। चमनगंज वो इलाका है लखनऊ का जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर वो शाम को 4 बजे के बाद से वहां पर वो बाहर निकलती थी। वहां पर जो महिलाएं हैं उनको बरगलाने का, उनको कट्टरपंथी बनाने का काम कर रही थी। अब इस बीच में ये बात डॉक्टर शाहीन ने भी कबूली है कि असली काम शाम को 4 बजे शुरू होता था। यानी कि लोगों के ब्रेन वॉश करने का काम शाम को 4 बजे शुरू होता था। ये नया विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। एक 9mm कैलिबर की कारतूस भी बरामद की गई है। अब देखिए, नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे में पता किया गया कि ये ब्लास्ट जो है वो किसी एक कार में नहीं होना था, बल्कि 32 कारों में एक साथ ब्लास्ट करवाने की इनकी प्लानिंग थी। और बदला था बाबरी का, यानी कि 6 दिसंबर को बाबरी को लेकर इनका ये पूरा प्लान था कि हम एक साथ 32 कारों में ब्लास्ट करेंगे और बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इतनी तत्पर थी कि उन्होंने इतने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। अब देखिए, आतंकी उमर मोहम्मद की एक नई फोटो भी इस बीच सामने आई है। फोटो में डॉक्टर के वेश में दिखाई दे रहा आतंकी उमर सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर उमर। अब हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये वही डॉक्टर आतंकी है जो भारत को दहलाने की साजिश कर रहा था। अब जरा आप भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप घर के बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे गद्दारों को पहचानना और उन पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए, 200 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त एजेंसियों के रडार पर हैं। और ये डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर फारूक और डॉक्टर आदिल, ये सभी किन किन से मुलाकात करते थे, दिन के उनकी रूटीन क्या थी, सुबह क्या करते थे, शाम को क्या करते थे, जो फैकल्टी मेंबर जहां जहां के ये थे वहां पे जिन बच्चों को ये पढ़ाया करते थे, उन बच्चों के भी डेटाज मांगे गए, उन बच्चों की भी डेली रूटीन्स मांगे गए कि आखिर ये दिन में क्या करते हैं, पूरे टाइम कहाँ रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहता है तो उसका पूरा डेली रूटीन क्या है, बाहर जाता है तो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। इन तमाम चीजों को लेकर जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब हवाला के फंडिंग की भी जांच कर रही हैं। मसूद अजहर का भतीजा जिसकी बीवी है आफरा, वो महिला विंग चला रही थी, यानी कि आतंक की महिला विंग को तैयार कर रही थी और भारत में उसका कमांडर बनाया गया डॉक्टर शाहीन को। 2 साल से थोड़ा थोड़ा विस्फोटक तैयार किया जा रहा था और विस्फोटक को लेकर ही एक भारी मात्रा में जब सुरक्षा एजेंसियां छापा मारती है तो लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है। तो जरा आप समझिए कि कितनी बड़ी ये प्लानिंग थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिलती है और ये प्लानिंग फेल होती है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूपी के मुरादाबाद से ये खबर है जहां पर सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन का एक बयान सामने आता है, जहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टरों की साजिश को लेकर बयान दिया है और कहा कि अगर चंद डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और अदालत से ये साबित हो जाता है तो जाहिर है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो एसटी हसन है सपा के नेता और ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए, सवाल तो ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं अगर बातचीत ये होती है तो ये भी हो जाता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, क्या भरोसा है कि सिर्फ यही वो 4 डॉक्टर होंगे, 400 नहीं होंगे, 40 नहीं होंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और ये भी कि आखिर ये डॉक्टर्स किनसे मुलाकात करते थे और इनके पूरे डेली रूटीन क्या थे। सुनिए जरा एसटी हसन ने क्या कहा है। विश्व हिंदू परिषद का तो यही काम है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करा जाए। हर मामले में वो यही एंगल निकालते हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर का कर्तव्य और डॉक्टर की ड्यूटी ये होती है
कि किस तरह से मरीज को बचाया जाए। अगर चंद डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस हैं और ये साबित हो जाता है अदालत के अंदर, तो जाहिर है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। एक तो डॉक्टर है, उसके बाद इतना हीनियस काम वो कर रहे हैं। इनको विश्व हिंदू परिषद को ना तो हालात देखने से मतलब है, ना देश से इनका कोई मतलब है, ना देश के सौहार्द से कोई मतलब है। ये तो ज्यादातर वो लोग हैं जो जंग आजादी में भी अंग्रेजों के साथ रहे थे। तो वही देखिए, जैश आतंकी मॉड्यूल केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। जैश आतंकी मॉड्यूल केस में एक और डॉक्टर पकड़ी गई है। अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है डॉक्टर प्रियंका शर्मा और इसको अब अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, यानी कि ये भी जांच के घेरे में आती हैं। और अब ये देखिए, एक नया खुलासा और एक नई चीजें सामने आ रही हैं, जहां से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक जरूर थी कहीं ना कहीं, क्योंकि कई डॉक्टर इसकी रडार पर थे। और इतना ही नहीं, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर्स जो थे ये लगातार रडार पर थे और इन्हीं के तहत ये बड़ी गिरफ्तारी, ये बड़ी जो कार्रवाई चल रही है इसी के तहत चल रही है। और लगातार आतंकी मॉड्यूल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग राज्यों में इस वक्त छापेमारी कर रही हैं और छापेमारी के दौरान कई ऐसे बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक और सवाल खड़ा करता है, जिस तरीके से हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी यही चर्चा कर रहे थे कि आप घर के बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, आप गोला बारूद तैयार कर सकते हैं, आप हमला कर सकते हैं दूसरे देश पर, दूसरे जो घर के बाहर, अगर हम कहें देश के बाहर के अगर आतंकी गतिविधियों में शामिल अगर कोई आपको संलिप्त मिलता है, लेकिन अगर आपके घर के अंदर का कोई, अगर आपके देश का कोई आप गद्दार निकल जाता है, ऐसे में उसकी पहचान और उस पर कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहावत भी है, घर का भेदी लंका ढाए। और बिल्कुल यही तस्वीरें इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हमें नजर आ रही हैं। तो वहीं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और खबर सामने आई, जहां पे जैश से पीएफआई कनेक्शन जांच में जुटी हुई है। अब देखिए, खुफिया एजेंसी इस वक्त जांच में जुटी हुई है। वेस्ट यूपी से एनसीआर तक स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं। जैसे पीएफआई कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है खुफिया एजेंसियां और वेस्ट यूपी से एनसीआर तक अभी स्लीपर सेल एक्टिव है और उन्हीं को लगातार तलाशा जा रहा है, लगातार जांच की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस दबिश दे रही है, एटीएस दबिश दे रही है। इसके पहले भी डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज, और परवेज क्योंकि वो भी कॉलेज में फैकल्टी की तरह पढ़ाता था और वो भी बच्चों के ब्रेन वॉश में शामिल था, इसीलिए परवेज को लेकर अब चीजें जब सामने आई तो 60 बच्चों, इंटरगल यूनिवर्सिटी, वहां से रिपोर्ट मंगाई गई है 60 छात्र छात्राओं का, ताकि पता चल सके कि आखिर ये किस तरीके से इनका जो डेली रूटीन था, वो उनका दिनचर्या क्या था, कब आते थे, कब जाते थे, किन से मिलते थे, और डॉक्टर परवेज को लेकर भी उसका डेली रूटीन क्या था। इन तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त चल रही है। एक और बड़ी जानकारी देखिए, अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को इधर गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि खलबली मची हुई है। जरा समझिए कि अगर इस आतंकी मॉड्यूल में कुछ और लोग भी शामिल हैं, उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप इसलिए भी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां आज नहीं तो कल उन तक जरूर पहुंचेगी। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, कल सोनभद्र में एक हादसा होता है, जहां पर पत्थर खदान हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये सामने आती है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल ये हादसा हुआ था, पत्थर के मलबे में कई लोग अभी दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। एडीसी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया मौके पर खुद मौजूद हैं। मलबे में दबे मजदूरों के परिजन भी मौके पर मौजूद है। एडीजी पीयूष मोडिया ने इसकी जानकारी दी है। मामला ज्यादा होने से, मलबा जो है वो ज्यादा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें देर हो रही है। कल इसमें जब अपडेट सामने आई थी तो 2 लोगों की मौत की थी, इसमें 1-2 लोग गंभीर रूप से घायल भी थे, लेकिन अभी भी कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि मलबा ज्यादा होने की वजह से वो अभी भी नीचे दबे हुए हैं। अब जो परिजन है वो भी वहां मौके पर मौजूद है और एडीजी पीयूष वहां खुद मौके पर मौजूद है और लगातार ये वो जानकारी भी दे रहे हैं कि मलबा बहुत ज्यादा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम कवायदें की जा रही है कि सभी को बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग पूरा करें और इसके बाद जो स्थिति उभर के सामने आएगी उसके हम सब आप लोग आपको शेयर करेंगे। अभी किसी आंकड़े के बारे में कहना किसी प्रकार से भी संभव नहीं हम लोगों के लिए है, तो थोड़ा आप लोग और प्रतीक्षा करिए और इसके बाद हम लोग जल्दी ही इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी तक सर किसी बॉडी मेरे ख्याल कप्तान साहब ने बताया, वो जो एग्जैक्ट पिक्चर होगा डीएम साहब बता देंगे आपको, जो रिलीफ के बारे में हमने आपको बता दिया।
तो देखा आपने कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन भी बिल्कुल तत्पर है, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। इन्हीं खबरों के बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।